देवपुर गांव कहने को तो बस एक छोटा सा गांव था, लेकिन जो भी यहाँ आता था वो कभी भी लौटकर वापस नहीं जा पाता था। यहाँ की सुबह भी अजीब सी होती थी। गांव के घर मिट्टी के थे, पर लोगों के चेहरों पर मिट्टी से ज़्यादा डर जमा हुआ था। और गांव के बिल्कुल किनारे एक बरगद का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी छाया पूरे मंदिर को ढक लेती थी। इतना पुराना किसी को याद ही नहीं है कि उसे कब लगाया गया था। बस एक याद थी कि सूरज ढलने के बाद उसके पास किसी को नहीं जाना है। क्यों? ये क्यों का जवाब कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि क्यों सबको मना किया जाता है उस बरगद के पेड़ के नीचे जाने से। गांव के बच्चे शाम के वक्त खेल खेलते थे। नाम था यक्षिनी यक्षिनी। रूल सिंपल सा था, एक बच्चा पेड़ के पास खड़े होता, बाकी दूर से चिल्लाते यक्षिनी यक्षिनी। सच या झूठ? अगर पेड़ से पत्ता गिरता मतलब सच, अगर हवा अचानक ठंडी हो जाती तो झूठ। एक दिन एक लड़का राजू गेम के दौरान ज्यादा पास चला गया उस पेड़ के। उस रात राजू ने बोला, मैंने पेड़ के अंदर आंखें देखी। अगली सुबह राजू बोल नहीं पाया, सिर्फ इशारों में लिखता था, वो मुझे देख रही है। उस बरगद के पेड़ का राज क्या था ये कोई नहीं जान पाता था। उसी गांव में रहने वाले एक पंडित जिनका नाम विश्वनाथ था, वो उस गांव में रहने वाले सबसे पुराने आदमी थे। उनकी आंखें धस चुकी थी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूँ। उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। एक रात उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि यक्षिनी, जिसका नाम चंद्रलेखा है, उसकी कहानी गांव वालों को बता दी जाए। सभी को गांव में चौराहे पर बैठाकर उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। चंद्रलेखा इसी गांव की बेटी थी। ना कोई तंत्र, ना कोई जादू, सिर्फ ज्ञान। उसने जंगल से जड़ी बूटियां सीखी थी, पर जंगल ने उसे पहचान लिया। गांव वालों को जब फायदा हुआ तो सब उसे देवी कहते थे, लेकिन जब मुश्किल आती थी तो उसे दानव कहने लगते थे। अकाल पड़ा, बच्चे मरने लगे, और किसी ने नहीं कहा कि उस देवी को देवी की तरह पूजा जाए। सब यही कहने लगे कि चंद्रलेखा ने इस गांव को श्राप दिया है। चंद्रलेखा के कारण ही इस गांव में ये सारी परेशानियां आ रही है। उसका ज्ञान श्राप है। सब उसे बहुत बुरा भला कहने लगे, मारने लगे। और उस रात बरगद के पेड़ के नीचे उसे जिंदा दफन कर दिया गया। चंद्रलेखा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। चंद्रलेखा ने चीख कर कहा, मैं वापस आऊंगी, सिर्फ उन लोगों के लिए वापस आऊंगी जो लालच, फरेब और झूठ का साथ देते हैं। और ऐसे ही चंद्रलेखा ने अपनी आखिरी सांस ली और आगे जाकर वो यक्षिनी बन गई। ये कहानी शुरू होती है रोहन से। रोहन एक यूट्यूबर था जो रियल हॉन्टेड स्टोरीज पर वीडियोस बनाता था। उसके लिए देवघर सिर्फ एक गांव नहीं था, एक वायरल होने की जगह थी, क्योंकि उसने बहुत सी किताबों में और मैगजीन्स में पढ़ा था कि देवघर में कोई यक्षिनी नाम की औरत की आत्मा रहती है। तो उसने सोचा कि वो वहाँ जाकर वीडियोस बनाएगा। तो बिना कुछ सोचे वो पैकिंग करके देवघर का पहुँच जाता है। रोहन ने आते ही
अपना कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ये देवघर गांव है। लोग कहते हैं यहाँ यक्षिणी रहती है। आज रात मैं बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा। उसके पीछे से एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा 3 रातें होती हैं। रोहन पलटा, 3 रातें? और जवाब तक कुछ पूछता वो औरत गायब हो चुकी थी। रोहन को रहने के लिए पंडित विश्वनाथ का पुराना घर मिला। रात को खाना खाते वक्त पंडित ने सिर्फ एक बात कही, यक्षिणी एक रात में किसी को नहीं मिलती। उसे पाने के लिए 3 रातों तक बरगद के पेड़ के पास जाना होता है। पहली रात वो तुम्हें सिर्फ दिखाई देगी, दूसरी रात वो तुम्हें सिर्फ सुनाई देगी, और तीसरी रात जब वो तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें सच बोलना होगा। पंडित ने डरती हुई आवाज़ में कहा, जो तीसरी रात झूठ बोलता है सुबह तक उसका नाम नहीं रहता। रोहन हंसकर बोलने लगा, नाइस स्टोरी फॉर कंटेंट। पंडित की आंखें भर आई। उसे डर इस बात का था कि रोहन को कुछ हो ना जाए। रात के 11:47 हुए थे। रोहन टॉर्च और कैमरा लेके बरगद के पेड़ के पास जाके पहुंच गया। आज जंगल कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा था। इतना शांत कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ बहुत तेज़ लग रही थी। रोहन थोड़ा थोड़ा डर रहा था, लेकिन उसे अपनी वीडियो कंप्लीट करनी थी। इसलिए डरते हुए वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है और उसने देखा कि पेड़ों की जटाएं थोड़ी और ऊपर जा चुकी थी, जैसे किसी ने जमीन को अंदर से धक्का दिया हो। कैमरा थोड़ा सा ग्लिच हुआ और तब पेड़ के अंदर से 2 आंखें खुली। रोहन ने कैमरा हिलाया, गाइस ये रिफ्लेक्शन होगा। आंखें ब्लिंक की और रिफ्लेक्शन को दोबारा देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन रोहन ये नहीं जानता था कि वो जो देख रहा है वो एक रिफ्लेक्शन नहीं है, यक्षिणी की आंखें हैं। रोहन थोड़ा सा पीछे हटा और उसने देखा पेड़ के बीच लाल लाल सी आंखें धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही लाल होती जा रही है। फिर उसने दोबारा देखा पेड़ के नीचे गीले पैरों के निशान थे, पर बारिश तो हुई नहीं थी, तो ये निशान आए कहाँ से? रोहन डर के मारे वापस घर लौट गया। उस रात रोहन सो नहीं पाया। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, उसे वही लाल आंखें दोबारा दिखने लगती। रोहन की थोड़ी सी आंख लगती तो उसे एक सपना आता, बरगद का पेड़ और उसके नीचे एक औरत जो हर बार थोड़ा पास होती। आखिर सपने में उसने कहा, तुम मुझे देख सकती हो, इसका मतलब तुमने पहले ही दिन नियम तोड़ दिया है। रोहन जग कर उठकर बैठ गया। सुबह उसकी वीडियो में एक टेक्स्ट क्लिप थी जिसे उसने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसने चेक किया तो देखा कि क्लिप में पेड़ के नीचे एक आवाज़ थी, कल रात तुमने मुझे देखा। रोहन ये देखकर थोड़ा सा डर गया, लेकिन उसे अपनी वीडियो कंप्लीट करनी थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी दूसरी रात को वहाँ जाने के लिए मजबूर हो गया। दूसरी रात जंगल बोलने लगा। पैरों की आवाज़ शब्दों में बदल रही थी। हवा उसका नाम ले रही थी, रोहन रोहन। कैमरे की बैटरी फुल थी, लेकिन फिर भी कैमरे की बैटरी धीरे धीरे डाउन हो रही थी। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उसे घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देने लगी और एक मीठी सी हंसी, और उसके बाद फिर उसे यक्षिणी की आवाज़ सुनाई दी। तुम सब सुनते हो, लेकिन समझते सिर्फ वही हो जो मैं नहीं समझाना चाहती तुम्हें।
रोहन ने पूछा, तुम कौन हो? हंसी तेज हो गई। यक्षिनी जोर जोर से हंसकर कहने लगी, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें कंटेंट बना दिया। रोहन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे कंटेंट हो सकता हूँ, मैं तो कंटेंट बनाने आया हूँ यहाँ पे। ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उसने ध्यान दिया, पेड़ के नीचे हवा ठहर सी गई थी। फिर यक्षिनी बोलने लगी, 3 नियम याद रखो शहर के लड़के। मैं किसी को बुलाती नहीं, तुम खुद यहाँ आते हो। मैं झूठ पहचान लेती हूँ। मैं मारती नहीं, मैं बांध लेती हूँ। रोहन का गला सूख गया। बांध लेती हूँ मतलब? पत्तों की खड़खड़ाहट में जवाब मिला, जंगल याद रख लेता है। रोहन बहुत ज़्यादा डर रहा था। यक्षिनी अब वहाँ से गायब हो चुकी थी। जंगल फिर से एकदम शांत हो चुका था। आसपास बिल्कुल शांति, कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। रोहन ने सोचा कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा और लाइव सबको दिखाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और यक्षिनी की सच्चाई दिखाएगा। फेम, व्यूज़ और ट्रुथ। पंडित विश्वनाथ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहन अपनी ज़िद के आगे किसी की सुनना नहीं चाहता था। पंडित ने उसे एक बात कही, बेटा सच कैमरे के लिए मत बोलना। रोहन ने पूछा, फिर किसके लिए? पंडित की आंखों में आंसू गिर पड़े। अपने लिए। रोहन इन बातों में ज़्यादा ध्यान ना देकर उसने इन बातों को इग्नोर किया और तीसरी रात के लिए तैयार हो गया। तीसरी रात सच की रात थी। अगर यक्षिनी के सवालों का जवाब रोहन ने झूठ में दिया तो वो शायद अगली बार इस गांव में या कहीं पर भी किसी को नज़र नहीं आएगा। शायद उसका नामो निशान ख़त्म हो जाए। रात के 12:12 हुए थे। लाइव स्ट्रीम ऑन था। बरगद के पेड़ के नीचे यक्षिनी पूरी तरीके से दिख रही थी। इस बार उसका चेहरा सुंदर नहीं था, थका हुआ था। एक सफ़ेद सी साड़ी, लाल आंखें